नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही दुनिया में कुछ दिनों से शांति के दौरान चर्चा में नहीं आई थी। पता है ना आपको, बहुत लंबे समय से हम खाद्यान्न संकट चला रहे थे, लेकिन अचानक बीच में शांति हो गई थी। शांति क्यों हुई थी? क्योंकि तुर्की की मध्यस्थता से यूएन की सिफारिश पर रशिया और यूक्रेन ने मिलकर जुलाई महीने के अंदर एक कसम खाई थी कि दुनिया को अनाज पहुंचाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है? आज नाराज हो गया है रूस। किस बात पर हुआ, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और क्या बोला है कि जाओ भैया, हम नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि आपने खेलने की शर्तें तोड़ दी। जाइए, अब हम अपना बैट लेकर वापस जा रहे हैं। कौन बोला है? रूस बोला है। कब बोला है? आज। क्या है चर्चा, बताएंगे। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। दो सवाल हैं आपके सामने जो कि करंट से जुड़े हैं। कौन सा हवाई अड्डा अब दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सेशन के अंत में मैं भी जवाब साझा करूंगा। दूसरा सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? कि दो सवाल आपसे शुरुआत में पूछे गए हैं। सेशन के अंत तक आप जवाब दे दें, अदरवाइज मैं आपसे जवाब साझा करूंगा। शुरुआत करते हैं। कुछ तारीखों पर नजर डालें। तारीख है 22 जुलाई 2022। तारीख दिखाई दे तो जरा न्यूज पढ़ें। रशिया, यूक्रेन, यूएन एंड टर्की साइन डील टू अनब्लॉक ग्रेन एक्सपोर्ट। इन सब ने मिलकर के एक ग्रेन एक्सपोर्ट डील को करने का साझा हस्ताक्षर किया। फ्रांस 24 की खबर है। आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया भर में जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा था तो यूएन, यूनाइटेड नेशन, टर्की की मध्यस्थता से आप देख सकते हैं एंटोनियो गुटेरस बैठे हुए हैं, अर्दगन बैठे हुए हैं। यूक्रेन और रशिया के मंत्री आपस में एक डील पर हस्ताक्षर करते हैं। डील है कि हम दुनिया के पास में अनाज पहुंचने देंगे। पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा अपनाएंगे? ब्लैक सी का अपनाएंगे। ब्लैक सी कहां है? ये रहा। अनाज पहुंचने का तरीका क्या होगा? यहां पर 3 पोर्ट हैं यूक्रेन के। कौन कौन से? एक का नाम है यूजनी पोर्ट, एक का नाम है उड़ीसा पोर्ट, एक का नाम है चेर्नोमास्कीरो। इन तीनों पोर्ट से अनाज होकर के निकलेगा और आसानी से रशियन फोर्सेस उन्हें ब्लैक सी के माध्यम से होते हुए इस्तांबुल, जो कि टर्की के पास में स्थित है, यहां से होते हुए निकलने देंगी। यह रास्ता अलाउ कर दिया। किसने अलाउ कर दिया? रशियन फोर्सेस ने, जो कि ब्लैक सी में घेर कर बैठे हुए थे यूक्रेन को। यह एग्रीमेंट हुआ। दुनिया में खाद्यान्न संकट जुलाई के बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सुनने को नहीं मिला। दुनिया भर में अनाज पहुंचने लगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहां पर इस अनाज के अंदर 3 यूक्रेनियन पोर्ट्स की बात की गई थी और कहा गया था कि इन पोर्ट्स के माध्यम से किसी प्रकार का यदि कोई वेपन लाया और भेजा गया तो उसकी पूरी चेकिंग इस्तांबुल में की जाएगी। यानी कि यहां बैठ करके रशियन फोर्सेस आने जाने वाले जहाज को चेक करेंगी, क्या उनके अंदर कहीं कोई वेपन तो भेजा नहीं जा रहा है। इस प्रकार से पूरी दुनिया को अनाज भेजने के लिए यूक्रेन से रास्ता शुरू हुआ। यूक्रेन, जो कि दुनिया के लिए अनाज का कटोरा था, वहां से अनाज निकलना शुरू हुआ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव रास्ते भी यूक्रेन ने बनाए थे, लेकिन वो थोड़े लंबे थे, उनका कोई महत्व नहीं था। लेकिन अगर आप न्यूज पर गौर करें तो ये खबर है आज की, यानी 30 अक्टूबर की। खबर क्या है? रशिया निक्सेस टर्की बैक्ड ग्रेन एक्सपोर्ट इनिशिएटिव। रशिया किससे बाहर आ गया? तुर्की के द्वारा जो मध्यस्थता करके जो एग्रीमेंट करवाया गया था उससे बाहर आ गया। बोले नहीं कर रहे हम। यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट हाल्टेड आफ्टर रशिया सस्पेंड पार्टिसिपेशन इन डील। यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट, सब जगह आप इस खबर को देख सकते हैं। रशिया सस्पेंड पार्टिसिपेशन इन डील ऑन यूक्रेनियन ग्रेन एक्सपोर्ट। हम नहीं खेल रहे। कौन बोल दिया? रशिया बोल दिया। वैसे आप घिसाइट ही नहीं बैठ रहा, मामला गड़बड़ है भाई। क्यों, क्या हो गया? क्या परेशानी आ गई? क्यों आप लोग अनाज को नहीं जाने दे रहे? कहां पर गलती हुई है? बताते हैं। कुछ हुआ है। क्या हुआ है? जरा इधर देखिए, मैं आपसे इन दिनों जितने भी सेशन साझा कर रहा हूं ना, उनके अंदर एक चीज कॉमन है, अगर आप नोटिस करें, वो है वेस्टर्न फोर्सेस के द्वारा दिए गए ड्रोन और उन ड्रोन से होने वाले अटैक्स कहां पर हो रहे हैं? रशियन फोर्सेस के ऊपर हो रहे हैं। रशियन फोर्सेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। टर्की ने भी अपने द्वारा, मैंने आपको आज के सेशन में भी जो मेरे चैनल पे था तब भी मैंने बताया था कि जो टर्की ने ड्रोन दिए हैं वो ड्रोन भी यूक्रेन के द्वारा चलाए जा रहे हैं और रशिया का बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अभी हुआ क्या, जरा उस न्यूज पर नजर डालिए। हुआ ये कि 29 यानी कि कल के दिन कीव यानी कि यूक्रेन ने एक टेररिस्ट अटैक किया ब्लैक सी के अंदर। किस पर किया? सेवास्तोपोल के अंदर। कहां है ये सेवास्तोपोल? आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप सबको ये तो पता है अच्छे से, इन 3 रास्तों से होकर के तो अनाज जा रहा था। आपको इन दिनों यह भी पता होगा कि यूक्रेन के द्वारा क्रीमिया वाला हिस्सा जो कि 2014 से कब्जे में है, किसके? रशिया के, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। याद है मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन किया था, 21,000 करोड़ का एक पुल था जो कि यूक्रेन के द्वारा तोड़ दिया गया था, क्रीमिया को कनेक्ट करता था रशिया से। यहां पर था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पढ़ाया था, इस जगह का पुल था, याद है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कल के दिन यूक्रेन की फोर्सेस ने इस जगह, ये जो सेवास्तोपोल नामक जगह देख रहे हो आप, इस जगह पर क्रीमिया वाले हिस्से के अंदर ड्रोन से अटैक किया है। रशिया ने कहा कि मैं तुम्हारा अनाज यहां से होकर के जाने दे रहा हूं और तुम लोग हो कि पहले तो मेरा पुल तोड़ते हो, फिर एक यूक्रेन का मतलब क्रीमिया का जो कि इस समय रशिया के अंडर में, वहां पर जाकर के तुम ड्रोन से अटैक कर देते हो। चल क्या रहा है मतलब? पहले पुल तोड़ा, पुल तोड़ने के बाद तुम ये करते हो जिसके बदले में मैंने 75 मिसाइलें चला दी, रशिया ने कहा। अब तुम उठा करके यार ये काम कर दे रहे हो। ये तो सरासर वो वाली बात हो गई कि मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे साथ चीजें शांति की तरफ चलें और तुम लोग हो कि कोई मान ही नहीं रहे हो। रशिया ने कहा कि इस हमले में यूके की भी भागीदारी है। कौन से हमले में? जो अभी क्रीमिया के अंदर सेवास्तोपोल के ऊपर हमला हुआ है ना, इसके ऊपर। बोले अपन नहीं खेल रहे भाई, अब तुम लोगों को मजा चखाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि इन लोगों की हरकतों के कारण दुनिया भर को खाद्यान्न संकट से जूझना पड़ेगा। मैंने पहले खुद की तरफ से एक सीज फायर चला रखा था। मैंने कह रखा था कि तुम लोगों को कैसा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम लोगों की यार मान ही नहीं रहे हो। अब नहीं खेलेंगे अपन, बैठ अपना बल्ला अपना, अपन जा रहे हैं घर। रशिया ने अक्यूज किया इनको और कहा कि इनडेफिनेटली वी आर सस्पेंडिंग ब्लैक सी ग्रीन डील। जाओ भैया, तुम्हें अनाज जैसे भेजना भेजो, अब हम नहीं भेजेंगे। धमका दिया प्रॉपर तरीके से। और यूक्रेन से कहा, और साथ साथ यूएन से भी कह दिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, कि मंडे के दिन जब ऑफिस खुल जाए तुम्हारा, आ जाना, बैठक कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, मामला सेट नहीं बैठ रहा। इस बात से यूक्रेन को टेंशन तो होनी ही थी, क्योंकि यूक्रेन को अनाज बेच के पैसा मिल रहा था। यूक्रेन को जैसा कमेंट करना था वैसा किया उसने कहा देख लो, ये लोग ऐसे करते हैं, दुनिया को भूखा मार के प्रेशर डालते हैं। अगर अनाज नहीं पहुंचेगा दुनिया भूख में मरेगी। ये जबरदस्ती इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सही बात भी है। डिक्लेयरिंग रेडीनेस फॉर नेगोशिएशन, ये सब करना बोले रशिया की पुरानी आदत है। रशिया नेवी ने रिपेल किया ड्रोन अटैक का तुरंत बदला लेते हुए। क्रीमिया सिटी के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बदले में उन्होंने भी कार्रवाई करी। फिर से मामला बिगड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन को समझ में आ गया कि कुछ दिनों से तो गालियां पड़ना कम हुई थी जब अनाज पहुंचना शुरू हुआ। यूरोपियन यूनियन ने रशिया से आज कहा है, ये 30 तारीख की न्यूज़ है, कि यार कृपया करके वो जो ब्लैक सी वाला जो आपने ग्रीन डील सस्पेंड किया है उसको वापस से चला दो भाई। खामोखानी तो फिर लोग हमको ही गालियां देंगे कि तुम्हारे चलते हुए ये सब हुआ। रशिया ने कहा नहीं, तुमको पता तो चलना चाहिए। अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिका ने कहा रशिया वालों से कि देखो तुम लोग है ना फूड को वेपनाइज कर रहे हो, यानी अनाज के साथ में हथियारों की बात चल रही है। यानी कि एक तरह से या तो अनाज ले लो या युद्ध ले लो, तुम इस प्रकार की हरकत कर रहे हो। तुमने ये जो ग्रेन एक्सपोर्ट डील सस्पेंड की है, दुनिया वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने अनाज की तुलना वेपन से कर दी कि मेरे ऊपर गोला गिरा इसलिए जाओ मैं तुम्हें अनाज नहीं खिलाऊंगा। खैर, आपको ये मालूम होना चाहिए दुनिया के अंदर जो वॉर ऑफ यूक्रेन चला है, इसके अंदर यूक्रेन का बहुत बड़ा रोल जो है वो अनाज के अंदर था। दुनिया इसी वजह से बहुत ज़्यादा तंग हुई है। यूक्रेन का क्रॉप एक्सपोर्ट में गेहूं के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लीडिंग वीट प्रोड्यूसर्स में ईयू सबसे ऊपर आता है, फिर चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन भी आते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट करने वाले देशों में ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग नेशन है। यदि इंपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो इजिप्ट, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, टर्की, यमन, फिलीपींस, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, इथियोपिया, ये वो देश हैं जो दुनिया भर का गेहूँ मंगाते हैं। यूक्रेन अगर सबसे ज़्यादा दुनिया को सप्लाई करता है तो उसमें सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल, मक्का, बाजरा और गेहूं शामिल है। दुनिया में इन्हीं की वजह से खाद्यान्न संकट अब बढ़ने वाला है, क्योंकि ये रशिया के द्वारा एग्रीमेंट तोड़ दिया गया है
कि अब मैं अपने यहां से होकर जहाज नहीं निकलने दूंगा। सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। आप देख सकते हैं अक्टूबर 2022 के अंदर बिजिएस्ट एयरपोर्ट की एक रिपोर्ट निकल कर आई, जिसके अंदर दिल्ली इंटरनेशनल जो है वो इस तरह की काम करने में कामयाब हुआ है। ठीक है साहब। इसके साथ साथ उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल फॉर उड़ीसा ये हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है। ये थी 2 अतिरिक्त जानकारी। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों से साझा जरूर करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट। धन्यवाद।